आपकी स्क्रीन पे जो ये तस्वीरें चल रही हैं, दरअसल ये मध्य प्रदेश की तस्वीर है। एक पिता की है और एक बेटी की है। सामने एक आपको दरवाज़ा दिख रहा होगा। इसकी कहानी इतनी ये समझ लीजिए कि दिल बैठा देने वाली है कि जिसकी हम कल्पना हम आप नहीं कर सकते हैं। दरअसल कभी कभी नियम इतने सख्त होते हैं कि 2 मिनट अपने जीवन के जो लेट हैं वो आपके पूरे साल में, पूरे जीवन में भारी पड़ जाते हैं। हम कभी नहीं इस चीज़ के पैरोकार हैं कि किसी भी बड़ी परीक्षा में जब आप शामिल होने जाते हैं तो उसमें 1 मिनट भी आप देर हो, बल्कि कहा जाता है कि आप 30 मिनट पहले ही एग्ज़ाम सेंटर के बाहर पहुंच जाएं। लेकिन हालात खराब होते हैं, कभी मुश्किलात आती हैं, विपरीत परिस्थितियां कभी आती हैं, तो ऐसा हो जाता है। जान के कभी कोई इस तरह की गलतियां नहीं करता। फिर सवाल ही उठता है कि क्या किसी लोहे के गेट की कीमत एक गरीब के पूरे साल की मेहनत से बड़ी हो सकती है? क्या घड़ी की सुइयों की सिर्फ 2 मिनट किसी बेटी के डॉक्टर बनने के सपने को हमेशा के लिए दफन कर सकते हैं? मध्य प्रदेश के विदिशा से आई ये तस्वीरें सिर्फ एक बाप बेटी के रोने की कहानी नहीं है। रागिनी विश्वकर्मा और उसके पिता उमेश विश्वकर्मा नीट परीक्षा सेंटर के बाहर गिड़गिड़ाते रहे, रोते रहे, हाथ जोड़कर मिन्नतें करते रहे, मगर हमारे सिस्टम के सख्त नियमों के आगे इनकी एक नहीं चली। पिता और बेटी 2 मिनट लेट परीक्षा केंद्र पहुंचे थे। नियम सख्त है तो मानना भी होगा, बेशक आपके साथ कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो। हम इसे गलत भी नहीं ठहरा सकते क्योंकि नियम तो नियम है, रूल इज रूल। लेकिन ये नियम कानून सिर्फ आम लोगों के लिए होते हैं। नीट पेपर लीक हो गया तो प्रशासन ने दोबारा करवा दिए। अधिकारी 2 मिनट लेट हो जाएगा तो कोई बात नहीं, वो अधिकारी है, लेट हो सकता है। मगर एक गरीब बाप की बिटिया अगर परीक्षा केंद्र में 2 मिनट लेट पहुंचती है तो उसको एंट्री नहीं दी जाएगी। वैसे भी नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि एक गरीब इंसान को, गरीब पिता को सपने देखने का भी हक नहीं है। माना वो 2 मिनट देरी से पहुंची, माना ये बहुत ही संवेदनशील विषय है, 100% गलत। हमने मान ली कि पिता और बेटी की गलती थी जो 2 मिनट लेट पहुंचे, मगर क्या इससे कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं था? हम फिर यहां पर यही दोहरा रहे हैं कि अभ्यर्थी को परीक्षा के 30 मिनट पहले ही केंद्र पर पहुंच जाना चाहिए, मगर विपरीत परिस्थितियां भी कुछ होती है, आप इसको दरकिनार नहीं कर सकते। रागिनी विदिशा जिले के कुरवाई तहसील के एक छोटे से गांव कूल्हा की रहने वाली है। आंखों में डॉक्टर बनने का सपना था और साथ में थे पिता उमेश विश्वकर्मा जो मजदूरी करके पाई जोड़ के अपनी बिटिया को पढ़ा रहे थे। रविवार को नीट का री एग्जाम था। बाप बेटी सुबह 10 बजे घर से निकल गए, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई और बाइक पंचर हो गई। 70 किलोमीटर का सफर तय करके जब ये बाप बेटे हांफते फांदते हुए विदिशा परीक्षा केंद्र पहुंचे तो घड़ी में 1:32 हो रहे थे। गेट 1:30 पर बंद हो चुका था। सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 120 सेकंड की देरी। वो पिता चीखता रहा, भाई साहब अंदर कर लीजिए प्लीज, बच्ची डिप्रेशन में चली जाएगी, साल बर्बाद हो जाएगा। वो पैरों में गिरा। उसने लोहे के उस निर्दयी गेट पर अपना सिर भी पटक दिया। उसको लोग संभालते रहे। अंत में जब वो सड़क पर गिर गया तो बेटी अपने पिता की इस हालत को नहीं देख पाई, वो भी उनसे आके गले में चिपक गई। भाई तो पेपर लीक होगा यार, भाई साहब समझो यार, देख लीजिए और अंदर पूछ लीजिए। बच्चे वैसे ही डिप्रेशन में चल रहा है, कर लीजिए। नहीं हो पाएगा, हमने वहाँ भाई साहब नहीं हो पाएगा भाई, ऐसे नहीं होता कि नहीं हो पाएगा। हो जाएगा यार, हम 15 मिनट भाई साहब हो गया तो लगी यार।
सरकार की एक नहीं बैठा है, नहीं सरकार जब कहे तो रही जब लीक भाई तो नहीं लीक भाई जब कहे तो रही। लेकिन अंदर बैठे हुक्मरानों का दिल नहीं पिघला, उनके लिए नियम सबसे ऊपर थे। हम फिर इस बात को दोहरा रहे हैं कि उस बिटिया की गलती थी कि उसको लेट नहीं होना चाहिए। इतने बड़े एग्जाम में तो कतई गुंजाइश नहीं होती, मगर मानवता भी नाम की भी कोई चीज होती है। जब पेपर लीक होते हैं, जब करोड़ों के घोटाले होते हैं, जब परीक्षा की तारीखें बदलती हैं, तब सख्त नियम कहाँ सो जाते हैं। तब पारदर्शिता की दुहाई देने वाली एजेंसियां चुप क्यों रहती हैं। लेकिन जब एक बेटी रास्ते की मुसीबतों से लड़कर महज 2 मिनट लेट होती है, तो वहां पर ईमानदारी की लोहे का गेट बंद हो जाता है। नियमों की इतनी कड़ाई अगर पेपर कराने वालों पर होती तो आज देश के लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर ना लगा होता, कई बच्चों की जानें बच गई होती। सिस्टम अगर इतना ही सख्त होता तो लाखों लोगों के मुकदमे कोर्ट पर ना पड़े होते, न्याय के इंतजार में सालों न गंवाने पड़ते, कोई पुल फिर कभी ना गिरता, सबको न्याय सुनिश्चित होता। जब पिता थक कर टूट कर सड़क पर गिरा तो बेटी रागिनी अपने डॉक्टर बनने के दर्द को भुलाकर अपने पिता से लिपटी। वो पिता को संभालने लगी। एक गरीब पिता के लिए इससे बड़ी सजा क्या होगी कि वो अपनी औलाद के सपनों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देख रहा था और वो कुछ नहीं कर पा रहा। गरीबी का सबसे बड़ा अभिशाप यही है कि वहां पर वक्त पर पंचर बाइक को भी ठीक कराने में वक्त लग जाता है। सिस्टम कहता है कि परीक्षा की सुरक्षा और निष्पक्षता के लिए नियम जरूरी है। हम भी यही मानते हैं कि नियम होने चाहिए, लेकिन क्या नियमों में थोड़ी सी इंसानियत, थोड़ी संवेदनशीलता की जगह नहीं होनी चाहिए? क्या विशेष परिस्थितियों में 2 मिनट या 3 मिनट की देरी को ढील नहीं दी जा सकती? क्या उसमें नियमों में ऐसा आप जांच उसकी करके या परीक्षा सेंटर में कोई ऐसा एक जगह हो जहां से जो देर आ रहे परीक्षार्थी उनको बिल्कुल अलग तरीके से बैठाइए, सिटिंग प्लान कर दीजिए। लेकिन कुछ भी ऐसा एक सिस्टम में होना जरूर चाहिए कि मान लीजिए कि 1 मिनट या 2 मिनट से कोई व्यक्ति अपनी परीक्षा से जिसकी साल भर से वो तैयारी करता है, तो अगर उससे वो छूट जाए तो उसका 1 साल पूरा बर्बाद हो जाता है। और आज की तारीख में एक पिता जो कि अपनी बहुत लोअर मिडिल क्लास में अपनी किसी तरह गुजर बसर कर रहा है, उसके लिए ये साल बड़ा होता है। उसके लिए 2 मिनट, मुझे लगता है कि पूरे 365 दिन उनको ये उनकी छाती पे बात सालेगी कि हम कैसे 2 मिनट लेट हो गए। लेकिन थोड़ा सा इंसानियत उन सिस्टम्स में भी कि अगर कोई 2 मिनट या 3 मिनट, हाँ इसके बहुत सारे अपवाद आप कह सकते हैं कि अगर आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ जाए तो यही 2 मिनट आपके लिए बहुत बड़े होते हैं। बिल्कुल सही बात है। हम यहाँ पर फिर से अंतिम में वीडियो के भी ये नहीं कह रहे कि ये चीज़ जायज़ है, ये चीज़ सही है, कतई सही नहीं है, 100% सही नहीं है। लेकिन कुछ दुर्लभ मामलों में, कुछ अपवादों में ऐसा कर लेना चाहिए, क्योंकि 1 मिनट या 2 मिनट लेट होने से किसी की परीक्षा ना छूटे, उसके साल भर का ये जो पूरी मेहनत है ये व्यर्थ ना जाए। आप इस मामले में क्या कहते हैं? आपकी राय क्या है? आप कमेंट सेक्शन में आकर खुलकर अपनी बात यहाँ पर रख सकते हैं। शुक्रिया।